तो लगातार हम बल्लीपुर से दिखा रहे हैं चुनावी कवरेज, और जैसे कि हलचल पूरी तरीके से तेज हो चुके हैं मिल्कीपुर विधानसभा की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव था, 9 सीटों पे उपचुनाव हो भी गया, रिजल्ट भी आ गया। तो फिलहाल मिल्कीपुर अब एक सीट बची है, तो इस पे जैसा कि पूरी पार्टियां अपना दम खम झोंकने में लगी हुई हैं। तो क्या क्या लगता है इस बार कौन मिल्कीपुर में कौन आ रहा है? यहाँ भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। और प्रत्याशी कौन सा है जो या विधानसभा की सीट निकाल सकता हो? प्रत्याशी जो पहले वाले थे उनको नहीं मिलना चाहिए, दूसरे प्रत्याशी को ही चुनाव होगा, उन्हें जीतेंगे। चंद्रभान पासवान जी दूसरे प्रत्याशी के रूप में, जैसे कि बाबा गोरखनाथ नहीं जीत पाएंगे। चंद्रभान पासवान जी की चर्चा है। हाँ, पूरी चर्चा है, वो पूरा ले जाएंगे यहाँ से। अयोध्या का मामला बहुत तगड़ा है। अयोध्या का मामला तगड़ा है तो भाजपा निकाल सकती है सीट। अरे निकाल लिया है, निकालना नहीं, निकाल लिया है। और सांसदी वाला छोड़ो जी, इसमें कोई अरे गड़रिया उसको नहीं कर रहे हैं। योगी जी ने क्या है कि इनमें न्याय करते हैं, जहाँ भी कोई दिक्कत होता है बुलडोजर चला देते हैं। बुलडोजर पे रोक लगा दी है। आप ही सोचो अपने दिमाग में, 9 सीट हुई, 2 सीट ये पाए, 7 सीट भाजपा ले गई। कारण क्या था? और हरियाणा विधानसभा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, तो क्या हुआ? भाजपा तो है वो। अच्छा, तो सर क्या लगता है फिलहाल चर्चाएं किसी, ये तो बॉर्डर होगा, बल्लीपुर बॉर्डर है जैसा कि, तो क्या लगता है इस बार किसके आने की संभावना बन रही है? जैसा कि यहाँ से अवधेश प्रसाद जी विधायक थे और लोकसभा के चुनाव में जीतकर सांसद हो चुके हैं अयोध्या फैजाबाद के जी, तो उनके बेटे अजीत प्रसाद की तरफ समाजवादी पार्टी ने रुख किया है, तो वहीं भाजपा अभी भी प्रत्याशी उतार नहीं पाई है, इंतजार है लोगों को। क्या लगता है? भाजपा ही निकलेगी। भाजपा का जो है जमीनी स्तर मजबूत है, बाबा गोरखनाथ भी मजबूत हैं, वही यहाँ से नेतृत्व करेंगे और वही जीतेंगे। अच्छा, गोरखनाथ बाबा की मांग है क्या लोगों को? नहीं, जो भाजपा सीट पाएगा उसी की मांग है, जो जी पाएगा सीट उसी की मदद किया जाएगा। तो क्या जैसा कि यह कहा जा रहा है कि अगर बाबा गोरखनाथ पाते हैं, जो और कैंडिडेट हैं सब एकजुट होकर विरोध कर सकते हैं, आज पार्टी से सटक सकते हैं? भाई सबका अलग अलग मत है, हम तो भाई दे देंगे उनको। अलग अलग मत है, हाँ। चाहे जो आता हो। क्या लगता है कि कौन चर्चाएं किसकी यहाँ पे चल रही है? चर्चाएं यहाँ जो चंद्रभान पासवान की चल रही हैं और लोगों को चल रहा है। गोरखनाथ इधर आते ही नहीं हैं कभी। यहाँ से बीजेपी जीतेगी कम से कम 5 लाख वोटों से। 5 लाख वोट तो लगभग पड़ते ही नहीं है। 5 लाख वोट है, 5 लाख वोट पड़ते नहीं है। लगभग अगर देखा जाए जब होगा 2 लाख है, और शायद 30-32 हजार वोट पड़े थे पिछली बार, तो आपकी ज्यादा पड़ेगा ना। 5 लाख लेकिन नहीं पड़ेंगे। तो सर जैसे कि अगर चर्चाओं की बात की जाए, तो अगर चंद्रभान पासवान बाबा गोरखनाथ 2 लोगों की तरफ लोग रुख कर रहे हैं बल्लीपुर चौराहे से, और इस यहाँ के लगभग कितने गांव के लोग आते होंगे मिल्कीपुर क्षेत्र के? यहाँ कम से कम 10 गांव से आते हैं। 10 गांव के लोग। 10 बीच में नहीं बोलना चाहिए। 10 गांव से आते हैं। 20 गांव से बहुत वहाँ हरनटीन और कोचा बाजार। 10 गांव का ये चौराहा है बल्लीपुर। तो 10 गांव के लोगों की क्या हम यह कह सकते हैं कि मांग है चंद्रभान पासवान जी? नहीं, मांग तो सब बीजेपी की अभी कोई डिसाइड तो हुआ नहीं है मांग, लेकिन कोई नया प्रत्याशी यहाँ से चाहिए बस। बाबा गोरखनाथ क्यों नहीं? क्यों? वो तो असल में 17 से 22 तक विधायक थे, जब जनता के पास आएंगे नहीं तो ऐसे विधायक चुनने से क्या फायदा है? और 13,000 ही वोटों से जो है 13,000 नहीं, 1,000 वोटों से हारना है तो हारना है। अगर हारेंगे तो 1,000 ही वोटों से हारेंगे और ज्यादा नहीं। अच्छा, लेकिन अगर हार सकते हैं, अगर नया चेहरा नहीं है तो नया चेहरे के रूप में चंद्रभान पासवान जी हैं। तो लोग लगे हैं, कई लोग और लोग लगे हैं, लेकिन चर्चाएं जैसे कि लोगों जी को नहीं जानते हैं अभी जी, लेकिन नाम उनका चल रहा है। वही चर्चाएं जैसे कि तेज हैं उनके नाम की। नाम तेज है, चर्चा तेज है, चर्चा गोरखनाथ की भी हो रही है। तो लेकिन लोगों की मांग है कोई दूसरा अभी मांग किसी की कोई नहीं है जब तक। हाँ, अभी डिसाइड करते हैं, जिसको और बहुत जल्द पड़ने वाला है। लगभग यही चुनाव आयोग जब चाहे तब जो है चुनाव की घोषणा कर सकता है, तो क्योंकि मिल्कीपुर में यही चुनाव बचा है जी। तो मिल्कीपुर से बीजेपी अच्छे मतों से जीतेगी, निकाल लेगी या इस बार से? इसमें कोई वो नहीं है। लोकसभा आ रही है तो क्या लगता है? लोकसभा आ रही है लेकिन विधानसभा नहीं हारेगी। लोकसभा से सबको पता लग गया। 4 विधानसभाएं जीती थी, लेकिन यही हारी थी, यही हारी थी। लेकिन अब की बम्पर वोट से यहाँ से निकल रही है बीजेपी। बम्पर वोट प्रत्याशी चाहे जो आता हो, चाहे जो है, बीजेपी को ही निकलना है। कोई हराने वाला पैदा नहीं है मिल्कीपुर से। सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं। निकालेगी बीजेपी या सीट? हाँ, अच्छे वोटों निकालेगी तो बीजेपी। कोई बीजेपी हराने वाला नहीं है। अच्छा, तो कैंडिडेट चाहे जो आता हो, लेकिन चर्चाएं जो है नए प्रत्याशी की मांग है।
लेकिन लोग कहीं ना कहीं या भाजपा से मांग कर रहे हैं कि प्रत्याशी कुछ जो है कोई नया हो, बदला जाना चाहिए, या डिमांड है नया चेहरा आए, ऐसा कहा जा सकता है। बल्लीपुर चौराहे से अभी आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, तो अभी हम बल्लीपुर चौराहे पे सड़क से इस बार आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी हमारे कुछ युवा भाई लोग हैं, युवा साथी हैं, तो जानना चाहेंगे भैया, फिलहाल भैया क्या लगता है, आप तो यहाँ पे जैसे कि रोज दुकान लगाते होंगे, तो माहौल क्या लग रहा है? बॉर्डर होगा संभवतः। हाँ, ये बॉर्डर तो है, लेकिन यहाँ ये जहाँ आप खड़े हैं ये बीकापुर लगता है, गोसाईगंज विधानसभा। तो आप बीकापुर के हैं या मिल्कीपुर के? नहीं, हैं तो हम मिल्कीपुर के ही। मिल्कीपुर के हैं। हाँ। वोट तो है आपके यहाँ? हाँ, होगा। वोटिंग होगी? हाँ, है तो जरूर। चर्चाएं किसकी चल रही हैं? क्या लगता है कौन चर्चा निकाल रहा है इस बार मिल्कीपुर की? अब यहाँ हम लोग ज़्यादा हम पढ़ाई करते हैं, इसके बारे में उतना ज़्यादा पढ़ाई तो हम भी करते हैं, नहीं लेकिन इंटरेस्ट है, निकलते हैं बीच में। हाँ, तो उतना रहते नहीं ना हम ज़्यादा। कुछ वोटर तो होंगे आपकी नहीं? हाँ, वोटर तो हैं। तो क्या मुद्दा है युवाओं के लिए, क्या मुद्दा हो सकता है? युवाओं के लिए मुद्दा यही है कि विधायक मतलब चुनने का क्या मुद्दा हो सकता है जी? काम अच्छा करे, चाहे जो भी हो, काम अच्छा करे, हो ना चाहे चाहिए। जिस पार्टी हाँ, का चाहे जिस पार्टी का हो। तो फिर भी दिल में कौन सी पार्टी बसती है? क्या अब कौन यहाँ सी जो पार्टी अच्छा है? काम करेगा वही पार्टी अच्छी है। हाँ, तो जैसा कि 17 से 22 तक बाबा गोरखनाथ भाजपा से विधायक रहे, हाँ, तो उन्होंने काम अच्छा किया। हाँ, काम तो कर रहे थे, वो भी किए, ये भी उसके बाद थे, अवधेश प्रसाद अवधेश जो है, प्रसाद 2 थे, साल वो भी आए, अच्छा किए अपना प्रदर्शन, लेकिन अब वो सांसद हो गए, तो इसीलिए उपचुनाव का सांसद हो गए, इसीलिए उपचुनाव हो रहा है जी। जी। तो माहौल अभी ऐसे कैसे पता चलेगा? अब इतने देखिए वहाँ पे था चुनाव, लेकिन इसको सीट को हटा दिया गया, केवल एक अकेले सीट का चुनाव हो रहा है। इस सीट को जी हाँ, यहाँ पे जो है हटा दिया अवधेश प्रसाद गया के निर्वाचन को जो है बाबा गोरखनाथ ने कोर्ट में चुनौती दी थी। जी। निर्वाचन में कुछ गड़बड़ी की बात वहाँ पे बताई गई थी। अब जो कुछ भी हो, इसलिए आंकड़े की बात हम भी करते हैं कि क्योंकि जो है हम भी भाई न्यूज़ में जैसा कि देखा जाता है, अगर आर्टिकल पढ़ने के बाद बता सकते हैं। हाँ, तो वही चीज ना। तो ये सब कुछ था, लेकिन युवाओं के लिए सर्वप्रथम काम जो अच्छा करेगा, काम उसी अच्छा। उसी को वोट जाएगा। हाँ जी। ऐसा कहा जाता है। तो और भी यहाँ पे युवा वोटर हैं भैया? आप लोग वोटर हैं? अभी ऑर्डर नहीं है, लेकिन जैसा कि युवा अपनी बात रखें, काफी अच्छा ऑर्डर नहीं है तो सपोर्टर ही होंगे क्या? कौन सी पार्टी दिख रही है यहाँ पे? यहाँ पर लोग आ जा रहा हूँ, बीजेपी का माहौल दिख रहा है। बीजेपी का माहौल? हाँ, पूरा बीजेपी के लोग आ रहे हैं, हाँ, कार्यकर्ता लोग जुटे हैं। पूरा जुटे हैं। सामने अध्यक्ष जी हैं। अच्छा, बीजेपी के अध्यक्ष भी यहाँ पे हैं? हाँ, ही सामने। ठीक बात है। फिलहाल हमको अध्यक्ष से, जैसा कि हम कहते पहले भी कह चुके हैं, नेता से हमें बिल्कुल मतलब नहीं है, अभी भी कहेंगे कि नेताओं से मतलब नहीं है, हमारा वोट नहीं है, लेकिन माहौल दिख रहा है। लेकिन सपोर्टर हैं आप। हाँ। तो भैया जैसे कि क्या लगता है इस बार माहौल किसका दिख रहा है? भैया सपा सपा जो वो कैंडिडेट चुनी है, कैंडिडेट अच्छा, प्रत्याशी अच्छे हैं? अच्छा है। अजीत प्रसाद जी अच्छा है, अवधेश प्रसाद के लड़के जो बहुत है अच्छे हैं। या आप उनकी पर्टिकुलर छत बता रहे हैं या पिताश्री की वजह से उनकी बता रहे हैं? नहीं, अब वो भी राजनीति है, युवा है, अब युवा का देखेगा। युवा को देखेगा। हाँ। मतलब मौका अगर दिया जाएगा तो भाई तभी तो देखने को मिलेगा। हाँ, तभी देखने ऐसा को कहा मिलेगा। जाता। हाँ। तो यहाँ पे आए कि नहीं अजीत प्रसाद जी अभी तक? नहीं, अभी नहीं आए, लेकिन अब माहौल बनेगा तो आ जाएंगे। क्या दिक्कत है? माहौल आने की जरूरत भी नहीं है। माहौल आप लोग बना रहे हैं? मतलब माहौल बना है यार। माहौल बना है भाजपा का भी, सपा का भी, दो पार्टियां जो है जैसा कि पूरी तरीके से यहाँ पे लोग दोनों पार्टियों की चर्चाएं कर रहे हैं, और माहौल जो है दोनों पार्टी का ही लग सकता है, क्योंकि बसपा कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने वाली नहीं है और कांग्रेस जो है गठबंधन में है सपा के। तो ऐसा कहा जा सकता है कि फाइट कहा नहीं, फाइट होती ही है और भाजपा और सपा के बीच में, और यह इस उपचुनाव में भी होगी। और कई लोग तो भाजपा की बातें कर रहे हैं, सपा की बातें कर रहे हैं। ऐसी एकदम एग्जैक्ट और एक्यूरेट ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं हम विभिन्न टाक पे।